नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नजर एक एक विधानसभा सीटों पर है और एक एक जिले में है। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा देखिए, समझिए, क्योंकि मैं जो बात बताता हूं सीटों को लेकर के, वाकई में उसी की ओर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब एक चर्चित चेहरा, उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता बृजभूषण शरण सिंह की चर्चा है कि समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। दोस्तों, चर्चा है और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, और आप सभी साथी जानते हैं, आप बृजभूषण शरण सिंह को अच्छा कहें या बुरा, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह अपनी बात पर कायम रहने वाले व्यक्ति हैं और अपनी बात को सीधे बोलते हैं, बिना किसी लाग लपेट के बोलते हैं। अब जब चर्चा है तो इनसे फायदा क्या होगा? अब कुछ लोग कहेंगे इनसे घाटा ही घाटा है। देखो, समाजवादी पार्टी को चाहिए सीट, और आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि जो गोंडा का इलाका है, जो बहराइच का इलाका है, जो बलरामपुर का इलाका है, जो कैसरगंज का इलाका है, इस इलाके में समाजवादी पार्टी की स्थिति है कमजोर। पूर्वांचल में कमजोर कैसे है? आप गोंडा में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई लगभग 40-45 हजार वोटों से, लेकिन स्थिति ठीक ठाक बन चुकी है। अब आपको मैं बता दूं, कैसरगंज में भी समाजवादी पार्टी हार गई। बलरामपुर की सीट जो श्रावस्ती है उसको सपा ने जीता है। और आप आइए यहां पर बहराइच की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी हार गई। थोड़ा इतना ही समझिएगा, और एक एक सीट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। बृजभूषण शरण सिंह के समाजवादी पार्टी में आने से ज्यादा मत मानिए, ज्यादा मत, केवल गोंडा ही मान लीजिए। गोंडा में दोस्तों समाजवादी पार्टी को भयंकर फायदा हो सकता है। समाजवादी पार्टी के पास वोट बैंक है, लेकिन अगर विधानसभा में एक एक विधानसभा में 2-2, 4-4, 6-6 हजार वोट अगर बढ़ जाता है बृजभूषण शरण सिंह के आने से, तो समाजवादी पार्टी बीजेपी को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती है। और गोंडा में 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 पर समाजवादी पार्टी का पिछली बार खाता नहीं खुला था। गोंडा के साथ साथ बहराइच में समाजवादी पार्टी ने हर सीट पर अपनी बढ़त बना ली है। लोकसभा में केवल महसी विधानसभा एक सीट है दोस्तों, वहीं पर सपा पीछे थी, तबे लोकसभा चुनाव हारी, नहीं समाजवादी पार्टी हारती ना बहराइच में। और आप सभी साथियों को मैं आंकड़ों के जरिए बताता हूं, पहले देख लीजिए। क्या सपा में शामिल होंगे बृजभूषण शरण सिंह? अखिलेश यादव के खास संबोधन ने सियासी गलियारों में छेड़ दी चर्चा। दोस्तों, अखिलेश यादव को लेकर हो, मुलायम सिंह यादव को लेकर हो, योगी को लेकर, मोदी को लेकर, भाजपा को लेकर हो, बृजभूषण शरण सिंह को जो बोलना है वो बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी लाग लपेट के। अब दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। इन अटकलों को हवा तब मिली जब खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बृजभूषण शरण सिंह को लेकर एक बड़ा बयान दिया। लंबे समय से बीजेपी से नाराज चल रहे बृजभूषण और अखिलेश यादव की एक दूसरे के प्रति बढ़ती नरमी हमेशा रहती है, गर्मी कभी रही ही नहीं। चाहे बृजभूषण की बात करिए, चाहे आप अखिलेश यादव की बात करिए, राज्य की राजनीति में एक बड़े उलटफेर के संकेत दे रही है, और राजनीति में संकेत बहुत मायने रखते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नई सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। इन अटकलों को हवा तब मिली जब खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बृजभूषण शरण सिंह को लेकर एक बड़ा बयान दिया। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि बृजभूषण शरण सिंह सपा में होंगे। अखिलेश यादव ने मतलब एक इशारा किया है कि जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग पीडीए हैं, पीडीए उडीए तो एक छतरी बनाई जा रही है, बाकी पीडीए उडीए का मतलब जातिगत समीकरण को सेट करना। अगर किसी विधानसभा सीट से किसी से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा तो उसको लेगी।
अब कुछ लोग कहेंगे अपराधी हैं, बाहुबली हैं, तो बीजेपी में कौन से दूध के धुले हुए लोग हैं? आप लोग बताइए। आए यही बीजेपी में है अगर मान लीजिए, तो क्या बीजेपी में है तो बीजेपी के लिए अपराधी नहीं हो रहे हैं, बाहुबली नहीं हो रहे हैं? यहां पर मेन मुद्दा है दोस्तों सीट को लेकर। मैं आपको सीट बताता हूं, आप लोग पहले सीट देखिए। और मैं आपको बता दूं, बंगाल को लेकर जैसे पूछा गया बृजभूषण शरण सिंह को लेकर, दूसरा नेता होता ना तो कहता बंगाल में हमारी 230 सीट आ रही है, बीजेपी का ही नेता कोई होता। बृजभूषण शरण सिंह ने साफ कह दिया कि बंगाल को लेकर हमको जानकारी ही नहीं, हमको जानकारी ही नहीं, ये कहां बिना मतलब के बकवास करें, सही है कि नहीं? तो दोस्तों इस पर एकदम साफ बोल दिया। कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ी बात कह दी। बंगाल चुनाव को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि बंगाल के बारे में मुझे अनुभव ही नहीं है, वहां से जो समाचार निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रही है। दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह वहां डेरा डाले हुए हैं, उन्होंने बेहतर काम किया है, बस साफ साफ कह दिया उन्होंने कि लड़ाई लड़ रही है, सीट उट को लेकर के कोई बकवासबाजी नहीं करते हैं बृजभूषण शरण सिंह। अखिलेश ने बड़प्पन दिखाया। आपने देखा होगा एक बहराइच सदर की विधायक है अनुपमा जायसवाल, जो अखिलेश का पुतला जला रही थी, उनका चेहरा जल गया और वे अस्पताल में भर्ती हैं, तो कोई मिलने नहीं गया, बीजेपी का कोई नेता नहीं मिलने गया, मुख्यमंत्री नहीं गए, उप मुख्यमंत्री नहीं गए, मंत्री नहीं गए। अब जब अखिलेश यादव पहुंच गए मुलाकात करने, उनकी वीडियो फोटो वायरल हो गई, तो भाई जाहिर सी बात है बीजेपी के डिप्टी विप्टी सब पहुंच रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं मुलाकात करने के लिए। दोस्तों तो कहे उस पर अखिलेश यादव की तारीफ बृजभूषण शरण सिंह ने की, और वैसे भी अखिलेश यादव की बीच बीच में बृजभूषण शरण सिंह तारीफ करते रहते हैं। अब यहां पर आइए गोंडा, जैसे सीट को अगर आप एक सीट को खंगालेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मामला असल में कहां पर अटका हुआ है। जैसे गोंडा जिले की सीटों पर बृजभूषण शरण सिंह का प्रभाव है, और आपको मैं बता दूं जैसे मेहनौन विधानसभा है, यहां पर पिछली बार ये सब ठाकुर ब्राह्मण बाहुल्य सीट है दोस्तों, ये मेहनौन विधानसभा में आइए आप। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा 20-25 हजार वोटों से समाजवादी पार्टी से नंदिता शुक्ला पिछली बार चुनाव हार गई थी, लेकिन अब की बार क्या होगा आपको ध्यान देना है। अब की बार नया समीकरण, गोंडा सदर में इनके बेटे खुद जो विधायक हैं, इनके बेटे खुद मामूली अंतर से चुनाव जीत पाए थे, 5-6 हजार वोटों से इनके बेटे के ऊपर भी खतरा है हारने का। कटरा बाजार में समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई थी, करनैलगंज में हार गई थी, तरबगंज में हार गई थी, मनकापुर में हार गई थी, गोंडा। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सब सीटों पर समाजवादी पार्टी हार गई चुनाव। सभी सीटों पर बृजभूषण शरण सिंह के आने से समाजवादी पार्टी को भयंकर फायदा होगा। वहीं पर दोस्तों आप आइए वहां पर बहराइच जिले में बलहा सीट है, नानपारा है, मटेरा है, महसी है, बहराइच है, बयाकपुर है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी हर जगह चुनाव हार गई थी। तो कहने का मतलब है कि बृजभूषण के आने से समाजवादी पार्टी को इन दो जिलों में सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, बीजेपी को सबसे बड़ा घाटा होगा। अब बृजभूषण शरण सिंह के आने से जब समाजवादी पार्टी को 20-25 सीटों पर 10-15 सीटों पर फायदा हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि उनको लेंगे ही लेंगे। बाकी राजनीति चलती रहती है और आने वाले समय में आपको पता लगेगा शामिल होते हैं कि नहीं, लेकिन शामिल होने की प्रबल संभावना है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। नमस्कार।